ये रीडिंग किसी एंडिंग की नहीं बल्कि हीलिंग, इमोशनल मैच्योरिटी और धीरे धीरे प्रोसेस की एनर्जी लेकर आती है। कनेक्शन में पोटेंशियल दिख रहे हैं, लेकिन उस पोटेंशियल को रियलिटी बनाने के लिए पेशेंस और दोनों तरफ से कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत होगी। एम्प्रेस ऑफ द हार्ट टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस टैरो रीडिंग करने वाले हैं। अगर आप इस रीडिंग तक किसी वजह से आए हैं तो हो सकता है यूनिवर्स के पास आपके लिए कोई ज़रूर मैसेज हो। याद रखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए हर मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। आज का क्वेश्चन है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के डिवाइन से गाइडेंस मांगते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी। वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, द सन। इस कार्ड से लगता है कि उनके अंदर आपको लेकर एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन की डिजायर है। वो आपके बारे में सोचते हैं और कनेक्शन को एक्सप्लोर करने की एनर्जी रखते हैं। उनके दिल में स्पार्क अभी भी मौजूद है, लेकिन साथ ही वो खुद को मेंटली स्टक भी फील कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग, फियर, हेजिटेशन या अगर मैंने स्टेप लिया तो क्या होगा जैसे थॉट्स उनको रोक सकते हैं। कई बार सिचुएशन से ज़्यादा उनके अपने डाउट्स उन्हें होल्ड बैक करते हैं। उनकी फीलिंग का कोर पॉजिटिव दिख रहा है। द सन बताता है कि आप उनके लिए हैप्पीनेस, वार्मथ और पॉजिटिविटी लेकर आते हो। वो आपके साथ कनेक्शन को अच्छा मानते हैं और दिल से एनर्जी को वैल्यू करते हैं। ये दो कार्ड से दिखता है कि उनके दिल में पॉजिटिव फीलिंग और अट्रैक्शन है, लेकिन एट ऑफ सॉर्ड्स की वजह से वो अपनी ही ओवरथिंकिंग या हेजिटेशन में फंसे हुए लगते हैं। मतलब फीलिंग अच्छी है और उन्हें ओपनली एक्सप्रेस करना या उस पर एक्शन लेना उनके लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड दिखाता है कि उनके अंदर किसी बात का दर्द, एंडिंग या इमोशनल बर्डन है। वो शायद कहना चाहते हैं कि जो हुआ उसने मुझे भी हर्ट किया, या मैं उस फेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कार्ड एक्सेप्टेंस और हीलिंग की शुरुआत भी दिखाता है। दिल से वो ये भी कहना चाहते हैं कि अगर मौका मिले तो वो इस कनेक्शन पर एफर्ट्स करना चाहेंगे। ये कार्ड कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और चीज़ों को बेटर बनाने की एनर्जी लेकर आता है। यहाँ वर्ड से ज़्यादा एक्शन की एनर्जी है। ये कार्ड एक सिंसियर मैसेज, अपोलॉजी या प्रैक्टिकल न्यू बिगनिंग की पॉसिबिलिटीज दिखाता है। वो शायद कहना चाहते हैं कि मैं एक नई और स्टेबल शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन अभी उस बात को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कार्ड्स बताते हैं कि उनके अंदर पास्ट का पेन भी है, लेकिन उसी के साथ कनेक्शन को मैच्योर और प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्रूव करने की डिजायर भी दिख रही है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो एक्शन लेंगे, लेकिन उनके इमोशंस में हीलिंग और सिंसियर एफर्ट्स की एनर्जी नजर आ रही है। उन्हें किस बात का हेजिटेशन या डर है? थ्री ऑफ कप्स, द डेविल, टेन ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड से लगता है कि उन्हें डर हो सकता है कि चीजें पहले जैसी नहीं होगी, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोगों की राय, फैमिली, फ्रेंड्स या सोशल इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस उन्हें रोक रहा है। कुछ लोगों के लिए यह कार्ड रिकंसिलेशन की इच्छा भी दिखाता है, लेकिन साथ ही यह भी डर है कि सामने वाला एक्सेप्ट करेगा या नहीं। द डेविल उनका सबसे बड़ा हेजिटेशन दिखा रहा है। फियर, अटैचमेंट, गिल्ट, इनसिक्योरिटी या अनहेल्दी पैटर्न उन्हें पकड़कर बैठे हुए हैं। हो सकता है उन्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल खोने का डर हो, रिजेक्शन का डर हो, या फिर पुराने इशू दोबारा सामने आने का डर हो। ये कार्ड बताता है कि वो ऑलरेडी इमोशनली बर्डन फील कर रहे हैं। उन्हें लग सकता है कि इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हैवी है, या अगर वो बात करेंगे तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसीलिए वो कदम उठाने से पहले बहुत सोच रहे हैं। इन तीन कार्ड्स का कंबाइंड मैसेज है कि हेजिटेशन का कारण फीलिंग्स की कमी नहीं, बल्कि फियर, इमोशनल बर्डन
और एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। उन्हें लग सकता है कि कम्युनिकेशन आसान नहीं होगा या चीज़ों को संभालना मुश्किल पड़ सकता है। इसीलिए वो अपने दिल की बात होने के बावजूद खुद को रोक रहे हैं। अगर आज वो आपसे बात करे तो सबसे पहले क्या कहेंगे? द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। सबसे पहले वो शायद आपको बताते कि उनकी नज़र में आपकी बहुत वैल्यू है। वो आपको केयरिंग, ब्यूटीफुल, मैच्योर और स्पेशल पर्सन के रूप में देखते हैं। हो सकता है वो कहना चाहे तुम मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो। ये कार्ड दिल से बात करने की एनर्जी लाता है। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहेंगे या इमोशनल फ्रेश स्टार्ट की बात कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिल से तुमसे बात करना चाहता था या मैं चाहता हूँ कि हम एक नई शुरुआत करें। ये कार्ड म्यूचुअल लव, अंडरस्टैंडिंग और पार्टनरशिप का है। अगर आज उन्हें मौका मिले तो वो कनेक्शन को दोबारा बैलेंस करने की बात कर सकते हैं। उनके वर्ड्स कुछ इस तरह की एनर्जी रख सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को फिर से समझे और साथ बैठकर बात करें। ये कॉम्बिनेशन बहुत वार्म और इमोशनली पॉजिटिव है। इसमें अप्रिसिएशन, हार्टफेल इमोशंस और कनेक्शन को नर्चर करने की एनर्जी दिख रही है। अगर वो आज अपने दिल की बात कह पाते तो उनका फोकस ब्लेम या आर्ग्यूमेंट्स पर नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स, रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप को हील या स्ट्रेंथ करने की डिजायर पर होता। उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं आपकी तरफ? सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड से लगता है कि शुरुआत में वो अपने प्लान्स या फीलिंग्स पूरी तरह रिवील नहीं करेंगे। वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्वाइटली सिचुएशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं या बहुत केयरफुली स्टेप लेना चाहेंगे। ये कार्ड कभी-कभी हेजिटेशन और इनडायरेक्ट अप्रोच भी दिखाता है। अंदर से उनकी एनर्जी इमोशनल और केयरिंग है। वो अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। अगर स्टेप लेंगे तो उसमें सॉफ्टनेस और इमोशनल सिंसियरिटी हो सकती है, ना कि अग्रेशन। ये कार्ड दिखाता है कि वो अपनी बाउंड्रीज या पोजीशन को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि उन्हें अपने इमोशंस या डिसीजन को डिफेंड करना पड़ेगा। इस वजह से वो एकदम ओपन होने की बजाय धीरे और कॉशियस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इस कार्ड से लगता है कि उनका नेक्स्ट स्टेप सीधा और बहुत ओपन नहीं होगा। पहले वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, फिर अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट रहेंगे, लेकिन साथ ही अपनी बाउंड्रीज और फियर की वजह से काफी कॉशियस भी रहेंगे। इस रीडिंग में एनर्जी दिख रही है कि वो जल्दबाजी की बजाय सोच समझकर मूव करना चाहेंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस इस कनेक्शन के लिए क्या है? फोर ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स सबसे पहले आपको ये कहना चाहता है कि फियर, कंट्रोल या पास्ट को बहुत कस के पकड़ के मत बैठिए। कभी कभी अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि कनेक्शन में ओपननेस ही खत्म हो जाए। ट्रस्ट और बैलेंस की जगह बनाइए। ये कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग या किसकी जीत किसकी हार, ये वाली एनर्जी से दूर रहिए। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांति और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यूनिवर्स का फाइनल मैसेज बहुत पॉजिटिव है। अगर ये कनेक्शन आगे बढ़ाना है तो दोनों तरफ से एफर्ट्स, कम्युनिकेशन और टीम वर्क जरूरी होगा। रिस्पेक्ट, पेशेंस और प्रैक्टिकल एक्शन से ही रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ सकती है। यूनिवर्स का मैसेज है कि पास्ट के फियर और कंट्रोल को धीरे धीरे छोड़िए, ईगो और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, और अगर कनेक्शन ग्रो करना है तो कोऑपरेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और कंसिस्टेंट एफर्ट्स पर फोकस कीजिए। पूरी रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन स्लो और कॉशियस दिख रही है। कार्ड्स बताते हैं कि इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स अभी भी है। वो आपको पॉजिटिवली देखता है।
और कनेक्शन की वैल्यू समझता है, उनके अंदर बात करना और नई शुरुआत करने की एनर्जी नजर आती है, लेकिन साथ ही ओवरथिंकिंग, फियर, हेजिटेशन और पास्ट का इमोशनल बर्डन उन्हें खुलकर आगे बढ़ने से रोक रहा है। अगर उन्हें मौका मिले तो वो अप्रिसिएशन, इमोशंस और कनेक्शन को हील करने की बात करना चाहेंगे, लेकिन उनके नेक्स्ट स्टेप्स जल्दबाजी वाले नहीं दिखते। वो पहले सिचुएशन को समझना, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करना और फिर केयरफुली मूव करना पसंद कर सकते हैं। यूनिवर्स का मैसेज भी क्लियर है, अगर इस कनेक्शन को हेल्दी डायरेक्शन में ले जाना है तो ईगो, पास्ट कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोल को छोड़कर पेशेंस, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और म्यूचुअल एफर्ट्स पर फोकस करना होगा। यही था आज का टैरो मैसेज। अगर इस रीडिंग का कोई भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है तो इस गाइडेंस को प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, और अगर रेजोनेट ना करे तो उसे पीसफुली लीव कर दीजिए। याद रखिए, टैरो आपको करंट एनर्जी और गाइडेंस दिखाता है। फाइनल डिसीजन और आपका फ्यूचर हमेशा आपकी फ्री विल और चॉइसेस से बनता है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा अपनी दिल की आवाज़ के साथ साथ अपनी विजडम पर भी ट्रस्ट कीजिए।